हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक चल रहा था अपना, उस पर हम 3 क्लासें पढ़ चुके थे बेटा, है ना। फर्स्ट 2 क्लास में हमने नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ा था और थर्ड क्लास में हमने क्लासिफिकेशन की सेकंड टाइप अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 1 मिनट, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आप सैनिक मिलिट्री के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या ओलंपियाड के लिए भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको जो रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों आते हैं। अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो उसमें केवल नॉन वर्बल आता है, लेकिन मिलिट्री और सैनिक स्कूल में दोनों में वर्बल का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो हम वर्बल वाला पोर्शन कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक सीरीज़ किया था, देन हमने एनालॉजी किया था। आज हमारे पास थर्ड जो टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन था। और क्लासिफिकेशन टॉपिक में हमने समझा था कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो मेरे बाबू ऊपर सीधी एक बात लिखी आएगी, ओड वन आउट, है ना। 4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपसे ओड वन आउट पूछेगा, मतलब 4 में से एक अलग पूछेगा, है ना। हमने क्या कहा था, अगर आपने ओड वन आउट की कोशिश की, आपने 4 में से एक अलग निकालने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को गलत कर दो, या ज़्यादा चांस इसी बात के हैं कि क्वेश्चन गलत होगा। आपको कभी भी 4 ऑप्शन में से, मैं बार बार इसी बात को कह रहा था, आपको कभी भी 4 ऑप्शन में से एक अलग नहीं छांटना मेरे बच्चे। आपको एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर 3 आ जाएं, है ना। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें 3 ऑप्शन इंक्लूड हो जाएं, एक ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्योंकि ओड वन आउट का मतलब सिंपल 4 में से एक अलग छांटना नहीं है। ओड वन आउट का मतलब है कि वो जो 4 ऑप्शन है ना, उनमें से 3 ऑप्शन किसी ग्रुप से रिलेटेड है, 3 ऑप्शन किसी सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और एक ऑप्शन उनके प्रॉपर्टी का नहीं है, और वही हमें अलग निकालना है। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब आप ये सोचो कि सर ओड वन आउट का मतलब हो गया कि हमें 4 में से एक अलग छांटना है। नहीं, आपको एक ग्रुप छांटना है जिसके अंदर 3 इंक्लूड हो जाए, जो एक बचेगा वो अपने आप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोलेंगे वर्गीकरण, ठीक है। 3 टाइप इसमें आपको बताई थी बेटा। सबसे पहले बताई थी नंबर क्लासिफिकेशन, फिर बताई थी बेटा अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फिर बताई थी बेटा जीके एंड जीएस के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो पहले हमने नंबर क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया था, पढ़ लिया था। ये अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन चल रहा था और इसमें हमने एक क्लास में सिंगल अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे। मतलब एक चीज़ समझो, अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन आता है तो आपको बताया था बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। इधर देखो, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ओनली 1 लेटर है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें केवल 1 लेटर है, और एक वो पूछे जाएंगे जिसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा है। तो हमने ओनली 1 लेटर वाला तो पढ़ लिया था। उसमें हमने 3 बात पढ़ी थी कि सर या तो वो वोवल कॉन्सोनेंट पे होगा, या शेप ऑफ लेटर पे होगा, या नंबर पे होगा। 3 ही बात पढ़ी थी ना, या तो वो वोवल कॉन्सोनेंट पे होगा, या शेप ऑफ लेटर पे होगा, या नंबर पे होगा। सही बात है, यही बात हमने पढ़ी थी। और दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ना था अभी नंबर मोर देन 1, एक से ज़्यादा। तो बेटा ध्यान रखो, जब भी मोर देन 1 आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, तो सबसे पहले हम नंबर चेक करेंगे। जब भी एक से ज़्यादा आएगा तो सबसे पहले हम नंबर चेक करेंगे। अगर नंबर पे नहीं मिलता है तो वोवल कॉन्सोनेंट। ये नंबर का मतलब रिलेशन चेक करेंगे। जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन ये लिख दूँ और मैं कहूँ इन 4 में से बताओ कौन सा अलग है। अब पूछ ले इसमें से कौन सा अलग है, तो हम कहेंगे कि सर एक एक लेटर होता ना तो मैं वोवल कॉन्सोनेंट देखता, मैं शेप ऑफ लेटर देखता, या फिर लास्ट में मैं उनके नंबर देखता। जब एक से ज़्यादा है तो पहली बात ये है कि ये देखो, ये MNO 3 लेटर लिखे हैं, तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो आप कहोगे सर 13, 14, 15, ये तीनों कंटिन्यू है।
ये सर 20, ये 21, ये 22 सर, ये तीनों भी कंटिन्यू है। ये 6, ये 7, ये 8 सर, ये तीनों भी कंटिन्यू है। तो अपने आप आंसर कौन सा आ गया? ठीक है, क्योंकि इसमें ये 11 पे था, ये 12 पे था और ये 14 पे, तो इसने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी कि ये 13 है, आना चाहिए था। तो हम इन तीनों को एक ग्रुप में लेके कह देंगे कि सर कंटिन्यूअस 3 लेटर लिखे हैं, या अगले लेटर के लिए 1 प्लस कर दिया। एम में 1 प्लस किया एन आया, एन में 1 प्लस किया ओ आया, अब ऐसे टी से, ऐसे एफ से। लेकिन इसमें पहले में तो 1 प्लस है, दूसरे में 1 नहीं। कितने प्लस है बेटा? 2। सेकेंड देखो फटाफट। अब इसके हम 2-3 क्वेश्चन करें। देखो देखो पहले इन 3 क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। एक तो हमें ये पता है कि सर सारे में 3 लेटर लिखे हैं, तो इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा है, तो सेकंड टाइप में आ गए। भाई अगर 1 लेटर होता तो हम दिमाग में ये सोचते सर वोल कॉन्सोनेंट बनेगा, नहीं तो फिर सर शेप ऑफ लेटर बनेगा, और नहीं तो लास्ट में सर नंबर लगा के देखेंगे। अब 1 से ज़्यादा आ गए तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि सर ने बताया था 1 से ज़्यादा वाले में सबसे पहले नंबर चेक करेंगे, और नंबर में भी रिलेशन चेक करेंगे कि ये जो 3 वर्ड लिखे हैं आपस में कैसे रिलेटेड है। तो हमने देखा सर ये 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 24 पे आता है, तो -1 और -1 कंटिन्यू एक घटा रखा है। फिर आगे देखा सर ये 20 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 18 पे आता है। इसमें भी सर बात बन गई -1 और -1। उसके बाद ये देखा सर 14 पे और ये 15 पे। अरे सर ये गड़बड़ हो गई, +1 है। अगला देख लो एक बार, 11, 10 और 9, तो -1 -1। तो हमें मिला कि सर A, B और C ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें अगली टर्म के लिए 1 माइनस किया गया है, जबकि C ऑप्शन में माइनस की बजाय उसने पहले में +1 कर दिया। इसका मतलब इसका C आंसर अलग है, क्योंकि ये 3 एक ग्रुप के हो गए ना बेटा। ये 3 जो है ये मेरे बच्चे सेम ग्रुप के हो गए, जिसमें से 1 माइनस कर रखा है, और C ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या आ गया बेटा? C। नेक्स्ट देखो, ACEGIKRTVNOQ। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये देखना है कि सर ACE, A आया 3 पे, 1 पे, C आया 3 पे, E आया 5 पे। ठीक है, आगे सर 7, 9, 11, आगे सर 18, 20 और 22, और यहाँ सर 14, 15, 17। अब सारे बच्चे मेरे हिसाब से सबको साफ दिख रहा होगा कि पहले 3 ऑप्शन देखो ध्यान से। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, ऐसे ही 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, ऐसे ही 18 में 2 जोड़े 20 और 20 में 2 जोड़े 22। मतलब अगले टर्म में 2 प्लस कर रखे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है। इसमें पहले +1 है और फिर +2 है, तो इसका मतलब ये डी आंसर अलग आ गया, बाकी तीनों एक जैसे हैं। अगला देखो, इसमें आप कहोगे सर बी आया 2 पे, सी आया 3 पे, ई आया 5 पे। तो हमें पता लग गया पहले +1 है और फिर +2 है। ऐसे लिख लिया करो चाहे अलग से, गड़बड़ ना हो। ये आया 6 पे, ये आया 7 पे, ये आया 9 पे। सर फिर +1 है और आगे फिर +2 है। 6 में 1 जोड़े 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 14, 16, 18। तो इसमें फर्स्ट में भी +2 है और सेकंड में भी +2 है। और लास्ट वाला देखा 23, 24, 26
तो पहले में +1 और फिर +2। अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है कि सर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें पहले 1 प्लस किया और फिर 2 प्लस किया, जबकि सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों में 2 प्लस कर रखे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आई बात समझ में? तो एक से ज़्यादा लेटर वाला क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, चाहे उसमें 2 लेटर दे रखे हों या उसमें 3 लेटर दे रखे हों, आपको तरीका अगर मालूम है तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल पाओगे। जैसे देखो एक और, थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन है, पहले 30 सेकंड आपको देते हैं, आप एक बार सोचो, फिर मैं कराऊंगा। देखो बेटा, पहला है AZBYNDIR। हमें पता है 2 लेटर लिखे हैं, तो इसका मतलब नंबर लगेगा और वो भी रिलेशन। तो A आया 1 पे और Z आया 26 पे। क्या बन सकता है? जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो तो कहेगा कि सर ये अपोजिट है AZ, है ना, कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ते हैं। और नहीं तो इतना तो दिख ही रहा है कि A 1 पे और Z 26 पे, तो डिफरेंस तो बनेगा नहीं, प्लस इनका आ गया 27। आगे B आया 2 पे, Y आया 25 पे, तो जोड़ यहाँ भी 27 आ गया। नीचे I आया 9 पे, R आया 18 पे, जोड़ यहाँ भी 27। ये 14 पे और ये 4 पे, तो यहाँ जोड़ 18। इसका मतलब ये तीनों ऐसे आ गए जिनके अंदर सम 27 आ रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा सी। अगला देखो, इसमें तो वही नंबर लिखो। F आया 6 पे, जिसको नंबर याद है उसके लिए हलवा है, बिल्कुल बहुत आसान है, 7 और 5। तो हमें पता लगा पहले +1 है और फिर -2 है। आगे देखो 8, 10 और 9, तो पहले +2 है और फिर -1 है। ठीक है, अगला देखो 13, 14, 12, फिर पहले +1 है और -2 है। 18, 19 और 17, +1 है और -2। तो अब साफ दिख रहा है कि ये 3 ऐसे हैं जिनमें पहले +1 और -2 है, और बी ऑप्शन में पहले +2 कर दिए और फिर -1 है, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत आसान साफ दिख रहा है। 5, 7, 9, 11, तो +2 फिर +2 फिर +2। ठीक है, अगले देखो 13, 15, 17, 19, 13, 15, 17, 19, अगेन +2 देन +2 देन +2। लास्ट वाला 11, 13, 15, 17, तो ये भी +2 देन +2 देन +2। इसमें देखा
20, 21, इसमें +1 आ गया। तो ये तीन यहीं साफ दिख रहे हैं कि सर ये तीनों एक जैसे हैं, सब में 2-2 प्लस किया है और सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो कौन सा लगा गया? सी। जब एक से ज़्यादा लेटर मिलेंगे, इधर देखो ध्यान से, जब एक से ज़्यादा लेटर मिलेंगे तो उसमें 99% तो ये रिलेशन लगेगा, नंबर का रिलेशन। उस क्वेश्चन में 99% तो नंबर का रिलेशन लगेगा और 1% चांस ऐसा है कि बात इससे थोड़ी ऊपर चली जाए। जैसे देखो, और वो आराम से आप पहचान लोगे, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। देखो देखो इनमें से पूछ ले कौन सा अलग है, तो आप क्वेश्चन देखते ही कहोगे सर अब तक हम 8-10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हर एक में जो लिख रहा था ना, जैसे इसमें EGI के, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा था, ये तो कंटिन्यू लेटर थे, चाहे एक एक जोड़ के हो, एक एक घटा के हो, पहले 2 जोड़ के फिर घटा के, मतलब कुछ लेटर की शेप में थे। और ये देख के ही पता लग रहा है कि सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टाइम, मून, नाइक, टॉम्स वर्ड है, इनको तो हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसमें नंबर लगाने का कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं। आप लगा के देखो, एक 13 पे, एक 15 पे, फिर 15 पे, फिर 14 पे, अगले में कुछ और ही आ गया, अगले में कोई लेना देना ही नहीं है ऐसा। तो हम कहेंगे सर इसमें नंबर नहीं। भाई दो ही बात है, या तो नंबर लगेगा, सबसे पहले तो नंबर को चेक करेंगे, नहीं लगेगा तो फिर दूसरे नंबर पे आएंगे वोवल कॉन्सोनेंट। इसमें सेकंड फेज पे हम वोवल कॉन्सोनेंट चेक करेंगे तो हम कहेंगे कि सर इसमें देखो, इसमें M, N, बीच में O, इसमें 2 वोवल हैं और 2 कॉन्सोनेंट है। इसके अंदर 2 कॉन्सोनेंट है और 2 ही वोवल है, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है और 2 ही वोवल है, और इसमें वोवल है 1। तो इसका मतलब ये तीनों सेम हो गए और अलग कौन सा आ गया? डी। ठीक है, अब देखो इसी में एक स्टेप और बढ़ाएं, इधर देखो, इसमें पूछ ले कौन सा अलग है। तो ध्यान से देखो क्या लिया है, मून, रूम, नाइक और पुअर। तो हमें साफ दिख रहा है कि बेटा मून में, रूम में, नाइक में, पुअर में, भाई ऐसे तो बनेगा ही नहीं। अब इसमें तो सारे में 2-2 वोवल है, लेकिन फिर हमने देखा सर A, B और D, इन तीनों में दोनों वोवल सेम है। देखो दोनों में डबल ओ है, जबकि C ऑप्शन में दोनों वोवल अलग अलग है। तो हमने ये कह दिया कि सर इन तीनों को एक ग्रुप में लेके कह लो कि इन तीनों ग्रुप में नंबर ऑफ वोवल है सेम है और दोनों वोवल भी सेम है। इसमें डबल ओ आ रहा है, इसमें डबल ओ, इसमें डबल ओ, मतलब सेम वोवल 2 बार आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? सी। भाई ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में सेकंड था, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट बचेगा जीके और जीएस के बेस पर, वो पढ़ेंगे बेटा कल। ओके।